निश्चित तौर पर खूबसूरत माहौल में हमारे प्यारे अतिथियों मंच की ओर चाहूंगा अख्तर सर और पूरी टीम से कि हमारे अतिथियों को मंच की ओर सब ससम्मान ले चले कि उन्होंने आज अपना महत्वपूर्ण पल जो है महत्वपूर्ण समय जो है आज हमें प्रदान किया है। डॉक्टर्स 11 ने वीरू जैसे फील्डर और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं आप अपनी टीम में। निश्चित तौर पर आज का जो टारगेट रहेगा कितने रनों पर रोकने का आपने आपकी टीम ने या आपने मंशा बनाई है? जैसे कि हम लोग हर मैच 50 में रोकते हैं तो आज भी 50 के अंदर ही रोकेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा मैच में भी बड़ी बातें जो है हुई हैं और छोटी और बड़ी बातें जो है क्रिकेट में अक्सर होती रहती है। आपने कहा है 50 पर रोकने का, तो क्या डॉक्टर्स की टीम जो है उनका कहना था कि हम 80 क्रॉस करेंगे, क्या वो 80 क्रॉस करेगी? चलिए देखते हैं। हम और आप यही बने हैं कहा राजा रघुराज स्टेडियम के इस खूबसूरत ग्राउंड पर। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कमेंट्री बॉक्स पर। डीजे आईपीएल धुन। सर 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 आसिफ सर और रुद्रकर सर निश्चित रूप से 4 कूपन जो है हमारे नाम से उन्होंने पहले ही काट कर रखे हैं, उनको दिल से धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया।
निश्चित तौर पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है और गेंद जा रही सीधा सीमा रेखा से बाहर है। SIX की छाप सी लगी थी इस गेंद पर। शानदार सिक्स, कमजोर गेंद से निषेध गेंद का सीमा रेखा से बाहर। कोरबा पुलिस के खिलाड़ी जा रहे सर्कल में। इस तरह से जेपी सर का आगमन हुआ है। दिल से स्वागत, अभिनंदन जेपी सर, आसिफ सर, तमाम जवाबदारी जो है बखूबी निभाने वाले हमारे आसिफ सर की आवाज जब गूंजती है इस मैदान पर। आज हाफ शर्ट में नजर आ रहे हैं, काफी स्मार्ट लग रहे हैं, दूर से नजर आ रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। शानदार प्यारे अतिथि पी दासरथी जी के साथ विवेक दुबे सर, प्रदीप पांडे जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी सर। देखिए क्या हो रहा है। जी हाँ, क्रिकेट हो रहा है दोस्तों। जी हाँ भाई साहब, ये क्रिकेट है, फुटबॉल नहीं। लेकिन गेंद रोकी जा रही है, चाहे पैरों से रोके चाहे हाथों से, रोकी जरूर गई। बाउंड्री बचाया कह सकता हूं। कोरबा पुलिस टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करते हुए उनके एक साथी खिलाड़ी का कहना था कि 50 रन के अंदर में हम समेटना चाहेंगे डॉक्टर सिलेवर को। क्या डॉक्टर सिलेवर आगे बढ़ेगी? जोन ऑफिसर मिस्टर प्रवेश कश्यप सर आ चुके हैं। सर, आई वेलकम यू टू DPL सीजन 2। प्रवेश कश्यप सर का दिल से स्वागत, अभिनंदन। प्रवेश कश्यप सर हमारे आदरणीय सर मौजूद, दिल से स्वागत। खूबसूरत गेंद, गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई है और बल्लेबाज को कुछ कर गुजरने की जो चाह है बना के रखे हैं डॉक्टर सिलेवन के हरीश पटेल सर। बता रहे हैं कि ओपनर जो बल्लेबाज हैं काफी मंझे हुए बल्लेबाज हैं, चतुराई भरी बल्लेबाजी करते हैं, कमजोर गेंद पर प्रहार करते हैं, काफी नब्बी तुली बल्लेबाजी। और जोन ऑफिसर मिस्टर प्रवेश कश्यप सर विल बी वेलकम्ड बाय अ बुके बाय मिस्टर अख्तर खान सर। क्या बात है, क्या बात है। अतिथि खिलाड़ियों का के साथ साथ अतिथियों का भी सम्मान जो है मंच के माध्यम से जारी। अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, एक ओवर में डॉक्टर 11 का स्कोर है 8 रन, जबकि इस ओवर में एक शानदार 6 देखने को मिला था। और हमारे कमेंट्री बॉक्स पर हमारे छोटे प्यारे भाई हमजा मौजूद है। हमजा की जो निगाहें हैं मैदान के चारों ओर बनी रहती है। हमजा भाई, साथ में राज, डॉक्टर सिलेवन की ओर से भाई हरीश पटेल। बॉलिंग मार्ग पर है इस समय यशवंत। कोरबा पुलिस की ओर से कल मैं आ चुकी हूँ हमारे गेस्ट मिस्टर पी दास रथी सर के पास। एंड सर, आपने लास्ट मैच देखा था, लास्ट मैच से आप हमारे साथ बने हुए हैं। आपका क्या थॉट्स है अबाउट आवर टूर्नामेंट एंड द गेम दैट्स बीन प्लेड हियर? जो गेम सुबह खेला जाना है अब रात को खेला जा रहा है बिलासपुर शहर में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लगातार पहले होता था कि कर्मचारी सुबह दिन भर काम में लगा है तो शाम को कब खेले, तो अब सबको खेलने का मौका मिल रहा है। ये सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पिछले बार जब साइंस कॉलेज ग्राउंड में हो रहा था मैच, उस समय हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा लाइट वगैरह रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ये कर्मचारियों के हित में है। इस कारण सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर पी दास रथी सर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है बाय मिस्टर अख्तर खान सर। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टू DPL सीजन 2। ओवर टू यू कृष्णा जी। थैंक यू अदिति। अभी भी एक सफलता हासिल हुई है कोरबा पुलिस को,
निश्चित रूप से नो बॉल का इशारा अंपायर अमित यादव जी के द्वारा अपना नियंत्रण खोया है। इस ओवर की जो गेंद फेंकी गई थी अभी, तीसरी गेंद जो डाली गई थी नो बॉल के रूप में गई है। हाथ में शायद चोट आई है। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। आपने अमूल्य समय हमें प्रदान किया है। उन्हें विदा कर रहे हैं हमारे विवेक दुबे सर, साथ में मेहता सर। काफी खुश मिजाज सर हैं हमारे, हमेशा हमारे शिक्षक साथियों का, कर्मचारियों का विशेष साथ देते रहते हैं। पी दासरथी सर हमारे बिलासपुर शिक्षा विभाग के। डीपीएल चलता हुआ टीचर्स 11 कोरबा, क्षमा चाहेंगे, टीचर्स 11 कोरबा। जबकि वीरू फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार गैप ढूंढने में कामयाबी मिली है, सर्कल का पूरा फायदा मिला है बल्लेबाज को। एक शानदार चौका के साथ डॉक्टर्स 11 का स्कोर जाता हुआ 13 रनों पर। फिर से गैप ढूंढने में कामयाबी और अंतिम समय पर एक शानदार फील्डिंग का नजारा, तालियां बजनी चाहिए। क्या बेहतरीन फील्डिंग है, चौका जाने से रोका है। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। ऐसा एक की छाप सी जैसे लगी थी इस गेंद पर। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज विक्रांत सर। फिर से गेंदबाज तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। यशवंत, खूबसूरत गेंद, लाजवाब गेंद, जोरदार अपील हुई है जिसे एम्पायर ने सिरे से नकारा है। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। 2 ओवर में 21 रन बने हैं। आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी करने की जो मंशा जो है डॉक्टर्स 11 ने जो जता कर दोनों ओपनर बल्लेबाजों को जो मैदान पर भेजा है, उस पर लगभग अभी तक खरा उतरे हैं। सर्कल के 1 ओवर अभी भी बचे हुए हैं और 2 ओवर में 21 रन बना चुकी डॉक्टर्स 11 की जो टीम है अपने आप में इस मकाम पर पहुंच चुकी है। उदय शर्मा नए बॉलर हैं। उदय शर्मा, जबकि 25 नंबर की जर्सी पहने हुए प्रिंस ने हमें बताया कि उदय सर के ऊपर टीम ने भरोसा जताया है और उन्हें गेंदबाजी पर लाया गया है। उदय सर को, उदय सर का बॉलिंग रनअप तो काफी छोटा दिखाई दे रहा है, जबकि इस शानदार आयोजन के लिए अख्तर सर और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जबकि बिलासपुर स्ट्राइकर के कैप्टन मिस्टर जेपी मानिकपुरी सर, रुद्रकर सर, आसिफ सर, प्रदीप पांडे सर, विवेक दुबे सर, मेहता सर, आसिफ सर और मैच का लाइव प्रसारण दिखाने वाले मिस्टर मोइन मिर्जा livesport.in पर जाकर आप मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। जबकि डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग सीजन 2 में आए हुए सभी अतिथियों का, दर्शकों का और प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत, अभिनंदन। उदय फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है।
खूबसूरत गेंद ब्लॉक होल्ड पर डाली गई, एक रन आसानी के साथ बल्लेबाज ने पूरा कर लिया। डायरेक्टर पर खतरा था, खतरा टला है निश्चित तौर पर उदय की शानदार गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजों को एक रनों की जो दौड़ है उसे जरूर पूरा कर लिया। 22 पर पहुंच चुकी इसमें डॉक्टर 11 सर्कल का तीसरा ओवर चलता हुआ शानदार शानदार और खूबसूरत हवा जो है इस समय चल रही है मैदान पर खुशनुमा। हमारे जो वेब पार्टनर में न्यूज़ 36 है, सबकी खबर सबके बीच, वहां से हमारे न्यूज़ एडिटर मिस्टर नवीन देवांगन सर यहाँ मौजूद है। क्या बात है नवीन सर, स्वागत है, अभिनंदन है नवीन भाई। मैं सर के पास आ चुकी हूँ टू नो दैट कि सर टूर्नामेंट आपको कैसा लग रहा है, और बिलासपुर पुलिस वाली गेम से आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जो आयोजन है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटल लोग रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, उनको एक स्पेस चाहिए होता है जो मेंटली रूप से, और जो गेम जो उनको जो वो स्पेस जो रिलीफ वाला स्पेस जो प्रदान करता है वो बहुत ही मायने रखता है, और वो अपना बेस्ट दे पाते हैं अपने अपने कामों पर। तो निश्चित तौर पर जो ये आयोजन किया गया है ये बहुत ही शानदार आयोजन है। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए ही आया था, मगर इस शानदार आयोजन के चक्कर में मैं काफ़ी देर रुक चुका हूँ, और मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरे को रुकना चाहिए और मैच का आनंद लेना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आयोजन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बता दूं कि अभी जो मैच चल रहा है दोनों ही बहुत अच्छी टीम्स के बीच में चल रहा है, तो मैच किसी भी दिशा में जा सकता है। तो आपसे मैं तो चाहूंगी कि आप बने रहे इस मैच में भी हमारे बीच। थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, बात दिशा की आ रही है तो उत्तर में भी जा सकता है, दक्षिण में भी जा सकता है वाली बात है। चलिए फिलहाल क्रिकेट चलता हुआ खूबसूरत मैदान पर डॉक्टर 11 के विक्रांत सर, डॉक्टर विक्रांत सर स्ट्राइक पर हैं, उदय सर बॉलिंग मार पर हैं, जबकि नॉन स्ट्राइक पर डॉक्टर प्रदीप। फुल टॉस बनाकर खेला, ग्राउंड शॉट सीधा सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों का अंतिम इशारा अंपायर के द्वारा। तेरह गेंदों पर 27 रन, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है हरीश। निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। आज अदिति भी काफी खुश है शानदार मैच को देखकर निश्चित तौर पर, और एक अपील हुई थी जिसे अंपायर ने नकारा है। और इसी बीच ओवर की भी समाप्ति हुई है, ओवर कुल समाप्त हो गए हैं, 3 ओवर 30 रन। जी मैं तो बहुत खुश हूँ मैच देखकर, और हवा जिस तरीके से चल रही है उसको भी देखकर। बट ये खुशी पता नहीं ऑडियंस को आ रही है कि नहीं, बट एक खुशी की चीज़ बिल्कुल बताना चाहूँगी कि लकी ड्रॉ यहाँ पर हमारे यहाँ पर है। आप अपना नाम और नंबर रजिस्टर करेंगे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे। अगर आप जीतते हैं तो आपको मिल सकता है रेफ्रिजरेटर, जो ट्रॉफी के जस्ट बाजू में है। और एक और है, हमारी जितने भी दर्शक बैठे हैं उनके लिए भी ये लकी ड्रॉ है, एंड जो हमारे खिलाड़ी है उनके लिए भी है। आपको 35,000 से 40,000 के बीच में काफ़ी एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिल सकते हैं। वहाँ बैनर में लगा हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे रेड कैनोपी में अपना नाम और नंबर रजिस्टर करेंगे, एंड परसों आपको पता चलेगा कि आप उस लकी ड्रॉ के विनर है या नहीं, क्योंकि लकी ड्रॉ में इतने सारे गिफ्ट्स है, किसी ना किसी लकी विनर को तो मिलना ही है। तो क्या पता आप हो सकते हैं वो, तो जाकर अपना नाम नंबर रजिस्टर करेंगे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे। ओवर टू यू कृष्णा जी।
25वां वर्ष असगर स्मृति के होने वाले हैं। तारीख 11 से यह मैच जो है प्रारंभ होगा। बिलासपुर का क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है, स्वर्गीय असगर अली जी की स्मृति में आयोजित होगा। जैसे ही मैच समाप्त होंगे यहां के 7 तारीख को, उसके 3 दिन बाद यह मैदान फिर से सजेगा और ये गेंद फील्डर के पास से हाथों से चिटकी है। कोरबा टीचर्स के जीवन दान मिला है बल्लेबाज डॉक्टर प्रदीप को। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर 11 की ओर से हरीश पटेल के जगह पर डॉक्टर मुकेश। फिर से कामयाबी, शायद इस बार कोई गलती नहीं करेंगे कोरबा टीचर्स के खिलाड़ी। विकेट जाता हुआ डॉक्टर 11 का। नए बल्लेबाज आ रहे हैं। जिशान सर ने, जबकि संजीवनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर मुकेश हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर हरीश पटेल का स्थान लिए हैं कमेंट्री बॉक्स में। और यह शानदार नजारा कैसा लग रहा है मुकेश जी? जैसा कि अभी देख सकते हैं, मैं तो हालांकि रन आउट हो गया था। हम लोग जो एक्सपेक्ट किए हैं उसके हिसाब से रन अभी बन रहा है हर ओवर में 10 रन के हिसाब से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। निश्चित रूप से मुकेश जी, आपका कहना है कि 10 रन के एवरेज के हिसाब से हमें रन जो है 100 क्रॉस करने हैं, उसमें सफल हो रहे हैं कि नहीं? ओवर कुल समाप्त हुए हैं 4 ओवर 33 रन। 4 ओवर 33 रन डॉक्टर 11 का स्कोर। हवाएं थोड़ी तेज चलती हुई बल्लेबाज के लिए एक एंड से फायदा है तो दूसरे एंड से नुकसान। फायदा किसके पक्ष में जाएगा, गेंदबाजी में कि बल्लेबाजी में? चलिए देखते हैं। निश्चित रूप से गेंद हवा में और फील्डर मौजूद है और फिर से विकेट जाता हुआ। हवाओं ने रुख बदला है। कुछ देर के लिए गेंद ऊपर रही और आउट हुए बल्लेबाज। डॉक्टर 11 का जो विकेट अब जा चुका है कुल 3 बहुमूल्य विकेट 33 रन पर। हमारे गेस्ट एडिटर फ्रॉम न्यूज 36 नवीन देवांगन सर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान दिया जा रहा है बाय मिस्टर अख्तर खान एंड विवेक सर एंड मेहता सर। अलीम सर से भी चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स के पास आएंगे। मिस्टर अलीम सर, कमेंट्री बॉक्स में अलीम सर पहुंचेंगे। जबकि मैच का आनंद ले रहे सभी शिक्षक साथी, प्यारे दर्शक, प्यारे बच्चे। और निश्चित रूप से शानदार कैच, शानदार कैच और मजेदार कैच जो इस समय देखने को मिला है। कहा जी हाँ, राजा रघुराज टीम के इस खूबसूरत ग्राउंड में आप आए हुए अतिथियों का दिल से स्वागत, अभिनंदन। और खूबसूरत ग्राउंड पर खूबसूरत शानदार खेल जो है देखने को मिल रहा है। अख्तर सर ने हमें पहले ही कहा था कि तिवारी सर आज आप थोड़े पहले आ गए, आपको पता था कि आज के मैच जो है काफी शानदार शानदार होने वाले हैं। अख्तर सर भी काफी खूब समझते हैं, खूबसूरत भी हैं, काफी स्मार्ट है। पहला मैच जब जीते थे ड्रेस जो है उनका बहुत देर में उन्होंने काली की थी, बाद में वापसी हुई थी उनकी ग्राउंड पर। निश्चित रूप से ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट कराने में कामयाब इस समय गेंदबाज उदय।
जबकि हमजा निश्चित रूप से सबसे शांत और अशरफ 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 की अगेन जोरदार अपील हुई जिसे एम्पायर ने नकारा है। डीपीएल डिपार्टमेंटल प्रीमियर लीग सीजन 2 में आए हुए दर्शकों का स्वागत। चलिए मैदान की ओर। अशरफ की अगेन लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, एम्पायर ने देखा पर का जाना, दोनों हाथ समानांतर के, अतिरिक्त रन खाते के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर बहुत देर बाद 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर जो प्रगति पर है, 5वां ओवर प्रगति पर है, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। अख्तर का बॉलिंग एक्शन, अशरफ जी का बॉलिंग एक्शन भी बहुत शानदार, गेंद को अंदर की ओर ले जाते हैं। छोटा सा उनका बॉलिंग रनअप है, ज्यादा लंबा रनअप नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दिशाहीन गेंदबाजी उनके द्वारा इस ओवर में अभी तक देखने को नहीं मिले है। देखिए अंतिम समय पर जब उनका हाथ जब राउंड करता है लास्ट टाइम, उस समय गेंद जो है स्विंग होती हुई अंदर की ओर ले जाने में सफल रहे थे। ओवर की समाप्ति हुई, कुल 5 ओवर में रन बने हैं इस समय। डॉक्टर्स 11 का बताना चाहूंगा, 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रात जो है हमें तमाम जानकारी जो है, जबकि livesport.in पर जाकर हमजा सर हमें बताए हैं कि livesport.in पर जाकर आप मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। सबसे शांत और आज तक किसी प्रकार से कोई भी शरारत नहीं करने वाले हमजा जैसे दर्शक हमारे बीच मौजूद हैं। क्या बात है। I have come to our guest, Dr. Pramod Tiwari sir, who is Director of Sports in Bilaspur University. Sir, I would like to know about the tournament you're watching and about the players. यहाँ खेल का सभी अच्छे से मनोरंजन करते हुए देखा जा रहा है कि सभी इस समय को एंजॉय के रूप में ले रहे हैं। फुर्सत के क्षण हैं, सभी अपने जॉब से फुर्सत होकर के यहाँ पे पहुँचे हैं और खेल का एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सकारात्मक प्रयास है जिसमें सबको एक आनंद करने वाला है। आनंदित करते हुए सभी खिलाड़ी का खेल भावना के साथ खेलते हुए, और ये जो प्रयास है बहुत अच्छे प्रयास है, क्योंकि सभी को अपने जो दैनिक दिनचर्या है उससे आगे बढ़ कर के ये काम किया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि खिलाड़ी बहुत आनंदित होकर के ये खेल को खेल रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं और जो आयोजक हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये प्रयास जारी रहे। और मैं भी प्रयास करूँगा अगले सत्र में जब भी होगा तो हमारी उच्च शिक्षा विभाग और हमारी यूनिवर्सिटी की टीम जरूर यहाँ पे हम लाएंगे, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैं उनको और आगे अच्छा करने के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. And I'm also with Dr. Satish Goel, sir, who is sports officer. Sir, government officers are playing. What are your thoughts? सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए भाई अख्तर खान और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि सभी जानते हैं, अख्तर खान का आयोजन जो है सराहनीय और काबिल तारीफ रहता है। आज बिलासपुर शहर को यह सौभाग्य मिला है और हम सबको यह सौभाग्य मिला है कि अपना समय हम स्टेडियम में दे पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी सही। हम लोग तो स्टेडियम से बहुत दूर हो जाते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं लेकिन खेल से दूर होते जा रहे हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट से। तो अख्तर खान जी, मैं देख रहा हूं मैच, तो मुझे लग रहा है दोनों एंड से क्यों नहीं हो पा रहा है। टाइम बहुत लगता है, लेकिन दोनों एंड से होना चाहिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगले बार जब आप कराए तो ये शर्त रखें कि दोनों साइड से मैच हो, दोनों एंड से मैच होना चाहिए ताकि मजा आए खेल में, लगता। अच्छा, लाइव एक ही जीत कर आप हर रीजन से हमको अवगत करा दे रहे हैं, उसको हमको मानना पड़ रहा है। लेकिन चलो, बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छा मजेदार आयोजन, ऐसा आयोजन हर साल होना चाहिए। और हमारे फिजिकल डायरेक्टर साहब ने कहा है, तो अगले बार हम डायरेक्टर साहब आपसे भी चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता में आप जुड़ें और शामिल हों और इनको अपना सहयोग प्रदान करें। अख्तर खान जी, आपको पुनः एक बार और बहुत बहुत बधाई शानदार आयोजन के लिए। Thank you so much, sir, for your valuable insights. Also, कृष्णा तिवारी सर, आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगी कि विवेक सर की तरफ से आपको 501 रुपए का पुरस्कार है, क्या बहुत बात ही है। अच्छी कमेंट्री करने के लिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अदिति, और थैंक यू विवेक सर, हौसला अफजाई के लिए। आप हमेशा, और पूरा शिक्षा विभाग जो है, मुझे हमेशा कमेंट्री के लिए, चाहे टीचर्स प्रीमियर लीग हो या डिपार्टमेंटल प्रीमियर लीग हो, हमेशा मुझे याद करते हैं अपने एक छोटे भाई के रूप में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे हम मामा हो कि भांजे हो, जो भी हो। लेकिन आपने और आपके शिक्षा विभाग ने जो मुझे आज तक इन 7 से 8 सालों में जो लगातार सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अख्तर सर का, विवेक सर का, प्रदीप पांडे जी का, योगेश पांडे सर का। थोड़ा सा रोकूंगा आपको। जी सर। अख्तर खान जी, अभी अभी डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा है कि आप एक घोषणा कर दो। लगातार 3 छक्का मारने पर डायरेक्टर साहब की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार है भाई। खिलाड़ियों के लिए एक ऑफर है, लगातार 3 छक्का जो भी खिलाड़ी मारेगा उसको हमारे फिजिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद तिवारी सर की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। क्या बात है। टोटल स्कोर डॉक्टर 11 का फिर से बता दूं आपको, जबकि पुरस्कार राशि पाने के बाद एक और खुशनुमा माहौल मेरे अंदर ऊर्जा का संचार किए विवेक सर, दिल से धन्यवाद। चलिए मैदान की ओर, इस बीच गेंद हवा में और गेंद जारी का ऐसा एक की छाप सी लगी थी, दर्शक के द्वारा कैच लिया गया है। उस दर्शक को फाइनल के रोज दर्शक भी खुश और एक शानदार 6 देखने को मिला। इस बीच गेंद हवा में, फील्डर काफी, कीपर बहुत दूर थे, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, फील्डर जब तक पहुंचते कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर हरीश पटेल जो मैच के शुरुआती क्षणों में हमारे पास बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में, इस समय बल्लेबाजी की जगह पर है, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से असफल। एम्पायर ने वाइड करार दिया है। अतिरिक्त रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, देरी ना करे, जल्दी गेंदबाजी करे। 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। विकेट तो बहुत सारे गिरे हैं मुकेश, आप देख रहे हैं यहां पर कि विकेट संभला नहीं है। रन जो है खाते में भी लगभग कम नजर आ रहे हैं पिछले मैच के मुताबिक। इस मैच में थोड़ी सी बॉलिंग जो कुछ अच्छा देखने को मिले, और इस बीच में विकेट के ऊपर से 6 रनों की जो छाप सी लगी थी इस गेंद पर, एम्पायर को भी मजबूर कराया है शानदार 6 रनों के लिए। इलेवन के जोरदार तालियां, 50 रन पूरे हुए हैं। डॉक्टर मुकेश सर भी इस समय तारीफ कर रहे हैं इन 50 रनों की। फिर से रिपीट कैच कह सकता हूं, उससे पहले भी एक शानदार कैच लिया गया था, बेहतरीन कैच। कोरबा टीचर्स के खिलाड़ी काफी चुस्त दुरुस्त और
जब से पुरस्कार की राशि रखी है तब से कोई भी सिक्स, लगातार सिक्स अभी नहीं लगे हैं। क्या वह इनाम सुरक्षित रहेगा, अगली टीम के लिए भी क्या वह लागू रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। नए डॉक्टर साहब आए हैं जी हाँ मैदान पर। मैं आपको बताना चाहूंगा नए डॉक्टर साहब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सर अभिनव तिवारी सर, जी सर। मैं कुछ काम से घर जा रहा हूं, आपकी पुरस्कार राशि अदिति मैडम के पास छोड़ दिया हूं, ससम्मान ग्रहण कीजिएगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। लगता है जरूरी कॉल आ गया घर से। कृष्णा जी, आपका पुरस्कार मेरे पास है, चिंता मत कीजिएगा, मैं उसका समोसा और चाय नहीं खाने वाली। निश्चित तौर पर कुछ बातें जो है हमें सुनाई नहीं देती है, जो कही जाती है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। अदिति, चलिए आपको मैदान की ओर मैं लिए चलता हूं जहां एक शानदार मैच चल रहा है। आप हमारे साथ टूर्नामेंट में शुरू से बनी हुई प्रदीप पांडे सर को सादर प्रणाम करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप पांडे सर, विवेक सर। निश्चित तौर पर कुछ जरूरी काम है, नहीं तो निश्चित तौर पर अब आखिरी तक रुके रहते हैं। आज योगेश पांडे जी की छोटी बिटिया, बड़ी बिटिया आराध्या का भी जन्मदिन है, उनको भी हम इस मंच के माध्यम से, मैदान के माध्यम से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आराध्या बेटू को। चलिए मैदान की ओर आपको ले चलता हूं जहां प्रिंस जो है 25 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाजी करने के तैयार है। 52 गेंदों पर 52 रन बने 7 विकेट के नुकसान पर। इस समय राज हमें यह जानकारी दिए हैं। शांतनु ओवर जो प्रगति पर है, 8वां ओवर प्रगति पर है, इसके बाद 2 ओवर आने और शेष रहेंगे। इस बीच गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, फील्डर के जब तक पहुंचते फेंकते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूर्ति के साथ पूरा किया है। रुद्रकर सर और आसिफ सर इस समय मैच का आनंद ले रहे हैं, कूपन बॉक्स में इस समय बैठे हुए हैं, शानदार नजारा देख रहे हैं। जबकि जेपी सर जो है थकावट पूरी उनकी मिट चुकी है, अब इस मैदान पर पूर्णतः फ्री होकर इस समय मैच का आनंद ले रहे हैं। कुछ क्षण मिले हैं उन्हें आज, कुछ रिलैक्स का, निश्चित तौर पर कुछ आराम महसूस जरूर कर रहे होंगे। और बहुत थैंक यू अदिति। और आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स 11 ने जो रन अभी तक अर्जित किए हैं 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर जो प्रगति पर है 8वां ओवर, अंतिम गेंद आनी शेष 8वें ओवर की। प्रिंस एक बार फिर तैयार गेंदबाजी के लिए। 60 पिच गेंद, एक अच्छा हिट लगाया जा सकता था, गगनचुंबी 6 लगाया जा सकता था इस गेंद पर, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट हुए हैं दोनों बल्लेबाज। कुल रन बन चुके हैं 56, ओवर समाप्त हुए हैं कुल 8, विकेट गिरे हैं कुल 7। 8 ओवर 7 विकेट के नुकसान पर 56 हमारे रन। बीच में राजेश सिंह जी आ चुके हैं। निवेदन करते हैं कि वे मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करें, इसके बाद उनका मैच भी होना है। और हमारे अतिथि लोग सब आपका बैटिंग बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पर देखेंगे। भैया प्लीज आप मंच पे आ जाएं। राजेश भैया दिल से स्वागत, अभिनंदन आपका। हेलो, साथ में बबलू कश्यप जी भी हैं। बड़े भाई, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे सम्मान आ जाएं। और देखिए राजेश सर के सम्मान में इस समय शानदार ऐसा की छाप सी लगी थी इस गेंद पर।
डीजे सर। टोटल स्कोर आपको बताना चाहूंगा 63, एलास ऑफ 7 विकेट। खूबसूरत शॉट, बल्लेबाज इस बार वापसी होगी, डॉक्टर अभिनव की वापसी होगी। लगातार विकेट जा रहे हैं। नए बल्लेबाज डॉक्टर सुधांशु, जबकि रमन सर बहुत देर से हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत है उनका। बिलासपुर पुलिस का जब वो मैच देख रहे थे काफी खुश नजर आए थे, अच्छा मैच हुआ था, उन्हें भी काफी पसंद आया था। सोनू की जो गेंदबाजी थी उससे प्रभावित हुए थे। धीमी गति से रन जो हैं इस समय बन रहे हैं, 64 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल होता है। रन जो है लगभग 6 की औसत से ऊपर चलता हुआ इस समय। मैं हमारे गेस्ट मिस्टर प्रवेश कश्यप सर के पास आ चुकी हूँ, जो कि जोन ऑफिसर है। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू आवर टूर्नामेंट? आप देख रहे हैं, काफी देर से देख रहे हैं, क्या बात है खिलाड़ियों को कुछ प्रोफेसर? कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आयोजन समिति को, पूरी उनकी टीम को धन्यवाद और बधाई कि इस तरह का भव्य आयोजन उन्होंने किया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि किसी तरह का प्रसारण अगर हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं या रेडियो में सुनते हैं, तो जब वो आयोजन बहुत फेमस नहीं होता है तो उसमें एडवर्टीजमेंट्स कम आते हैं, और जब उसमें विज्ञापनों की संख्या बढ़ जाए तो आप समझ जाइए कि वो बहुत फेमस हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह से डीपीएल जो है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जिस तरह से पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं, इसकी प्रसिद्धि को दिखाता है। हमारी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है, उसका बहुत दुख है, लेकिन आज यहाँ खेलने का अवसर आप लोगों ने दिया है और ऐसी टीम के साथ दिया है जो मुझे लगता है अभी इस आयोजन में एक सहयोगी टीम है, क्योंकि राजेश भैया और उनकी टीम रेगुलर आप लोगों से टच में है, सहयोग कर रहे हैं। तो आशा है एक अच्छा मैच, फ्रेंडली मैच होगा। प्रवेश सर, आप जान रहे हैं कि हम आपसे शुरू से जुड़े हुए हैं, एक ही जगह से हैं, तो कैसा लग रहा है सर यहाँ का माहौल और यह जो आयोजन है? प्रवेश सर। बिल्कुल, इस आयोजन में एंकरिंग से अदिति जी ने जो चार चांद लगाया है, और कृष्णा भाई ने, वो पिछले साल भी जुड़े हुए थे, और लगभग जितने आयोजन होते हैं, इस तरह के आयोजन होते हैं, उनमें उनकी सहभागिता होती है। तो आप दोनों से भी इस आयोजन को प्रसिद्धि मिली है, लोग इससे जुड़े हैं और एक अच्छा मनोरंजन भी करते हैं लोगों का, हंसी मजाक के माध्यम से। और हम और आप एक ही जगह से हैं, और बार बार आप जो बात बोलते हैं, मेरे ख्याल से आज जब मैच स्टार्ट होगा तो फिर वही बात बोलेंगे। और बताना चाहूंगा सर कि वो जो बातें हैं वो क्लिप होकर लगभग 1 से 1.5 मिनट का क्लिप जो है पूरे तखतपुर से लेकर पूरे क्षेत्रों में चल चुका है सर। वो क्लिप जो है हमारे गिरीश सर ने वो क्लिप चलाई थी। चलिए अदिति। थैंक यू, और आयोजन सफल होने के लिए शुभकामनाएं। अगले साल और ज़्यादा बेहतर अच्छा करिए। अगले साल आशा है कि हम लोग
इस आयोजन में खेल पाएँ, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती है बस
फ्रिज रेफ्रिजरेटर और 35,000 से लेके 40,000 के बीच में कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स। और ये एक्साइटिंग गिफ्ट्स क्या है, ये आप कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे बैनर लगा हुआ है रेड कैनोपी में, कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे अपना नाम और नंबर रजिस्टर कर देंगे। परसों आपको पता चलेगा कि लकी ड्रॉ के विनर आप है या नहीं। देखिए गिफ्ट्स तो है, लेकिन अगर लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेंट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर जीतेगा कौन इसे? आप में से कोई भी हो सकता है। तो जाकर अपना लकी ड्रॉ में रेड कैनोपी में जाकर नाम और नंबर रजिस्टर करेंगे। ओवर टू द कमेंटेटर। तो लीजिए इसी के साथ पहला छक्का लगता हुआ कोरबा टीचर्स 11 की तरफ से, और वहीं पर बल्लेबाज दौलत कुर्रे। तो मैं यहां पर आसिफ भाई जी मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे जो हमारा टूर्नामेंट चल रहा है उसकी जान, कमेंट्री से जान फूंक देने वाले हमारे तिवारी जी जो है, कृष्णा तिवारी जी, उनको विवेक दुबे जी की तरफ से 500 रुपये का नगद इनाम उनके बेस्ट कमेंट्री के लिए मिल रहा है। मैं राजेश भैया से निवेदन करूंगा, तिवारी जी को वो पुरस्कार प्रदान करेंगे। बेस्ट कमेंट्री के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, कृष्णा तिवारी जी को शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य इस तरह से उज्जवल रहेगा। ओवर टू आसिफ सर। थैंक यू। तो मैं यहां पर बधाई देना चाहूंगा कृष्णा सर को, निश्चित रूप से बधाई के पात्र। और देखिए यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ, फिर से एक बार बाउंड्री की तलाश में अशरफ खान जो कि पहली बॉल खेल रहे थे। निश्चित रूप से यहां पर अभी डीपीएल डिपार्टमेंटल प्रीमियर लीग सीजन 2 2024 का क्वार्टर फाइनल मैच, सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ, जो कि डॉक्टर 11 बिलासपुर वर्सेस कोरबा टीचर 11 के मध्य खेला जाता हुआ। निश्चित रूप से इसके पहले एक क्वार्टर फाइनल नंबर 1 खेला गया, जिसमें लोरमी टीचर्स एवं बिलासपुर पुलिस के मध्य खेला गया। और यहां पर फिर से एक बार एक और कैच हो सकता था। निश्चित रूप से ये जो लो स्कोरिंग मैच होते हैं वो बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा, मैं बोलूंगा, पूरे मैच में चलता है। निश्चित रूप से अगर ये कैच पकड़ लेते तो एक बैक टू बैक विकेट आता, और जिससे दबाव में नजर आती कोरबा टीचर्स 11। और इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति के बाद कोरबा टीचर्स 11 का स्कोर जहां पहुंचा है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और मैं आपको बता दूं कि अभी फर्स्ट पावर प्ले तो इस तरीके से यहां पर अभी पहला पावर प्ले चलता हुआ। निश्चित रूप से कोरबा टीचर्स 11 इसमें पावर प्ले में चाहेगी कि कम से कम 3 ओवर में 25 से 30 रन जोड़े जाएं। निश्चित रूप से अगर वो ऐसा कर पाती है तो वो काफी अपने दबाव को कम कर लेगी। यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, उसको लेग स्टंप्स में पुल किया, और इसी के साथ चौका प्राप्त करते हुए वहां पर बल्लेबाज वीरू, वहीं पर बॉलर हैं अभिनव। तो इस तरीके से पहली बाउंड्री आती हुई तो इसी के साथ फिर से बॉलिंग एंड पर मिस्टर अभिनव
तो इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ निश्चित रूप से, जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहां पर लो स्कोरिंग मैच काफी हाई वोल्टेज ड्रामा रहता है। निश्चित रूप से यहां पर दूसरे विकेट का पतन होता हुआ कोरबा टीचर 11 का इस तरीके से वापसी करती हुई डॉक्टर 11 बिलासपुर की टीम। यदि कोरबा टीचर्स 11 के कैप्टन मेरी आवाज को सुन रहे हो, अच्छा तो माफ करिएगा, यहां पर हमारे पास अतिरिक्त प्लेयर आ चुके हैं। फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन बॉल, लेग स्टंप से बाहर बॉल, निश्चित रूप से वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अमित यादव के द्वारा। तो इस तरीके से जहां अभी तक अच्छी लाइन और लेन पे बॉलिंग कर रहे थे, तो यहां पर अपनी लाइन से थोड़ा सा भटके लेग स्टंप्स पर निश्चित रूप से अगर इस मैच में बने रहना है डॉक्टर 11 बिलासपुर को, तो निश्चित रूप से अच्छी लाइन और लेन पर ध्यान देना होगा सभी बॉलरों को। और फिर से थोड़ी सी गुड लेंथ बॉल, जिसको पूरी तरीके से सम्मान देते हुए बल्लेबाज कमलेश तंवर। तो इस तरीके से अभी भी कमलेश तंवर बैटिंग एंड पर मौजूद। यहां पर काफी खूबसूरत बॉल, लो बाउंस। तो इस तरीके से बॉल का जो लेंथ था उसको समझने में पूरी तरीके से नाकाम रहे बल्लेबाज। फिर से बॉलर राइट हैंड राउंड द विकेट, और यहां पर फिर से थोड़ी सी गुड लेंथ पे बॉल, और उसको मिड विकेट एरिया में खेलकर एक रन भागना चाहते थे, मगर वहां पर फॉलो थ्रू में खुद बॉलर ने फील्ड किया और रन लेने की किसी भी संभावना को निरस्त किया। तो इस तरीके से अभी भी टीम का स्कोर 13 रनों पर रुका हुआ, और वहीं पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहां पर कवर्स एरिया में उठा के मारा, निश्चित रूप से एक बाउंड्री आती हुई इस चौके के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर समाप्त हुए 2। बॉलर नेम। तो इस तरीके से फिर से गुड लेंथ पे बॉल हरीश। तो यहां पर अपने स्पेल का दूसरा एवं टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं हरीश। निश्चित रूप से इस पावर प्ले में 1 से 2 विकेट और मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाएगा यह मैच। सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच डीपीएल सीजन 2। यहां पर स्टंपिंग की अपील की, मगर वहां पर लेग अंपायर अमित यादव ने पूरी तरीके से निरस्त किया इस अपील को। निश्चित रूप से बल्लेबाज अभी भी अपनी क्रीज पर सेव। तो दौलत कुर्रे बैटिंग एंड पर निश्चित रूप से यहां पर ढूंढ रहे हैं कि 1-2 बाउंड्री मिल जाए, चूंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर, और निश्चित रूप से बल्लेबाज इसमें 2 से 3 बाउंड्री तलाश करते हुए, निश्चित रूप से अगर इसमें 2 बाउंड्री लग जाती है तो एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा कोरबा टीचर्स 11 को, जबकि वहीं पर 2 विकेट का पतन हो चुका है। तो निश्चित रूप से रन की गति को बनाए रखना होगा। विकेटों को थोड़ा सेव करके खेलना होगा। निश्चित रूप से यहां पर बेहतरीन बॉलिंग करते हुए जिस लाइन और लाइन की जरूरत, निश्चित रूप से हरीश पूरी तरीके से अपने इस ओवर को मेंटेन करते हुए काफी कम रन खर्च किए हैं अभी तक अपनी बॉलों पर, और यहां पर रिवर्स
खेलना चाहते थे मगर पूरी तरीके से असफल रहे बल्लेबाज दौलत। निश्चित रूप से इस ओवर में पूरी तरीके से बांध के रखा है, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है, जबकि बल्लेबाज पूरी तरीके से तलाश में पावर प्ले के आखिरी ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के। और यहां पर थोड़ा सा और बेहतरीन बॉलिंग, निश्चित रूप से यहां पर बॉलिंग में चेंज किया, थोड़ा सा राउंड द विकेट से भागते हुए आए, छुपकर बल्लेबाज की नजर से बचकर बॉलिंग करना चाहते थे, तो कुछ नया करते हुए हरीश फिर से अभी तक इस ओवर में रन नहीं बने हैं, निश्चित रूप से पूरी तरीके से बांध के रखा है। और यहां पर फिर से गुड लेंथ बॉल और इस तरीके से मैडन ओवर डाला है बॉलर हरीश ने। तो इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अब पावर प्ले नंबर 2, जिसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ी छूट दी जाएगी, जहां 2 प्लेयर बाउंड्री लाइन पर थे वहीं पर अब टीम को 5 प्लेयर बाउंड्री लाइन पर मिलेंगे। तो इस तरीके से बॉलर होंगे यदि डॉक्टर 11 के कैप्टन मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वहां पर एक अतिरिक्त प्लेयर अपना मंच पर भेज देंगे। हमको बहुत ही असुविधा हो रही है, निश्चित रूप से लाइव स्कोरिंग चल रही है, तो यहां पर हमको बहुत ही असुविधा हो रही है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अतिरिक्त प्लेयर यहां पर भेजने का कष्ट करेंगे, अन्यथा हमको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। तो या फिर अपना नाम पहले से हमको यहां पर डिसाइड करके हमको ओवर होने से पहले ही अवगत कराएं। धन्यवाद। आसिफ भाई, अगर 12th मैन वहां पे नहीं बैठता है तो माइनस कर देंगे आप इन लोग का रन, 5 रन माइनस पेनल्टी लगाएंगे। थैंक यू सो मच अख्तर सर। तो यहां पर मैं डॉक्टर 11 के कैप्टन को एक और बात बताना चाहूंगा। 40 मिनट में यदि 10 ओवर नहीं फेंके जाते हैं तो 40 मिनट बाद जितने भी ओवर बचेंगे उसमें बाउंड्री लाइन पर एक प्लेयर कम कर दिया जाएगा, मतलब आपको 4 प्लेयर ही केवल बाउंड्री लाइन पर मिलेंगे। तो समय का विशेष ध्यान देंगे डॉक्टर 11 बिलासपुर की टीम। और यहां पर फिर से बॉलिंग रनअप पर तैयार, जबकि बैटिंग एंड पर है दौलत, और यहां पर मिड ऑफ एरिया में खेला, जब तक बॉल फील्ड होके कीपर के दस्तानों में आती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किए। तो इस तरीके से इस 1 रन के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। और फिर से यहां पर गुड लेंथ बॉल पॉइंट एरिया में खेला, यहां पर रन आउट होने का खतरा, निश्चित रूप से यहां पर कीपर जज नहीं कर पाए, अच्छे से बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए, अन्यथा निश्चित रूप से यहां पर एक और विकेट की समाप्ति होती। तो जहां पर बेहतरीन फील्डिंग वहीं पर मिसफील्ड किया कीपर ने, फिर से बॉलर राइट हैंड ओवर द विकेट, फिर से थोड़ी सी गुड लेंथ बॉल और उसको धीरे हाथों से खेला, बाकी का काम वहां पर खड़े फील्डर ने कंप्लीट किया, बॉल को गैदर किया, फिर से बॉल गई बॉलर के हाथ में। निश्चित रूप से एक और अच्छा ओवर घटना हुआ डॉक्टर 11 बिलासपुर के लिए। और यहां पर स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ खेला और वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, निश्चित रूप से बॉल जहां सीमा रेखा के बाहर जाती वहीं पर काफी अच्छा जंप लगाकर अच्छे से बॉल को गैदर किया, जब तक बॉल फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किए। तो इस तरीके से फिर बॉलर और यहां पर फिर से गुड लेंथ बॉल, निश्चित रूप से उसको पूरी तरीके से सम्मान देते हुए बल्लेबाज दौलत कुर्रे, जो कि शुरुआत से ओपनिंग करने आए थे, ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए थे, तो निश्चित रूप से यहां पर दौलत को रुक के खेलना होगा, संभल कर खेलना होगा अगर अपनी टीम को इस मैच में विजयी बनाना है तो। और यहां पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद
4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी मैं बोलूंगा कि यहां पर मैच जो है बिल्कुल 50-50 चलता हुआ। यहां पर डॉक्टर 11 बिलासपुर को निश्चित रूप से 1 से 2 विकेट की दरकार होगी। अगर वो ऐसा कर पाती है तो निश्चित रूप से यहां पर वापसी करेगी। और यहां पर मेरे बोलते ही साथ लगता है वहां पर बल्लेबाज कमलेश ने मेरी आवाज को सुना और जहां विकेट लेने की बात है वहीं पर छक्का लगाते हुए तो निश्चित रूप से एक बहुत देर बाद बाउंड्री आती हुई 6 रनों के लिए। बॉलर शांतनु फिर से अच्छा कमबैक कहा जाएगा। यहां पर बॉलर के द्वारा निश्चित रूप से थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ की बॉल और वहीं पर ऑफ स्टंप्स की लाइन पे बॉल। निश्चित रूप से ये एक अच्छी लाइन और लेंथ। फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल और इस बार उसको कट करना चाहते थे गली एरिया में मगर निश्चित रूप से पूरी तरीके से चुके। तो एक अच्छा कमबैक पहली बॉल पे जहां छक्का खाया वहीं पर अच्छी 2 बॉलें 2 डॉट बॉलें। हेलो भुट्टो भाई, आपसे निवेदन है कि मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भुट्टो भाई 11 तारीख से यहाँ पर 25वां वर्ष होने वाला स्वर्गीय असगर अली स्मृति प्रतियोगिता का जिसके आयोजक हैं भुट्टो राज जी, हम आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर एक और रन मिलता हुआ और इस 1 रन के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर जबकि 5 ओवर प्रगति पर। तो इस तरीके से यहां पर फिर से ऑफ स्टंप्स के काफी ज्यादा बाहर वाइड अंपायर का इशारा आता हुआ। अंपायर मनु सर एक अनुभवी अंपायर निश्चित रूप से यहां पर अब फिर से थोड़ी सी गुड लेंथ पर बॉल और उसको मिड ऑन एरिया में भेजा। जब तक बॉल फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। तो अभी भी 5 ओवर प्रगति पर और अब बल्लेबाज कमलेश जिन्होंने पहली बॉल पर छक्का लगाया था निश्चित रूप से यहां पर बेहतरीन सेव कहा जाएगा यदि ये बॉल को रोका है निश्चित रूप से। और यहां पर जब तक बॉल फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन प्राप्त कर लिए। तो यहां पर एक अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन होता हुआ निश्चित रूप से यहां पर 6 रन बचाए वहां पर खड़े फील्डर हरीश जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है अभी तक अपने स्पेल में। एक मेडन ओवर भी फेंका है निश्चित रूप से बेहतरीन एफर्ट जो कि डॉक्टर 11 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि लो स्कोरिंग मैच वहां पर एक एक रन बहुत ही कीमती होता है। निश्चित रूप से यहां पर अभी तक 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब वहीं पर बॉलर आए हैं विक्रांत जो कि अपने टीम के कैप्टन हैं। तो यहां पर थोड़ी सी गुड लेंथ बॉल थोड़ी सी धीमी गति से बॉलिंग की। निश्चित रूप से एक चांस था कैच लेने का अपने फॉलो थ्रू में मगर वहां पर कैच नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से जब तक बॉल फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किए। तो इस तरीके से जो दर्शक अंदर गए हुए हैं वो प्लीज बाउंड्री के बाहर जाने का कष्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर फिर से बॉलिंग लाइनअप पर तैयार होते हुए डॉक्टर विक्रांत और यहां पर कमलेश जो उठा के खेला है मिड ऑन एरिया में। और यहां पर जब तक बॉल फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन प्राप्त किए। तो इस तरीके से कमलेश जो कि काफी देर से खेल रहे हैं तो यहां पर हमारे स्कोरर महोदय मोइन खान के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त हुई कि 28 बॉलों पर 35 रनों की जरूरत। निश्चित रूप से एक उल्टी गिनती जो होती है वो 5 ओवरों के बाद स्टार्ट हो जाती है। यहां पर बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन निश्चित रूप से 4 रन बचाए और जब तक बॉल फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन प्राप्त किए। तो इस तरीके से यहां पर सुधांशु
ने बेहतरीन फील्डिंग की और फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार होते हुए विक्रांत। वहीं पर बल्लेबाज होंगे कमलेश, जिन्होंने अभी तक 2 प्रयास किए और निश्चित रूप से 2 बेहतरीन फील्डिंग के साथ ही 2 बाउंड्री सेव की डॉक्टर 11 के फील्डर्स ने। और यहां पर तीसरी बॉल पर निश्चित रूप से बाउंड्री प्राप्त करते हुए थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ऑफ स्टंप्स के काफी बाहर और वहां पर पूरी तरीके से स्क्वायर कट किया और 4 रन प्राप्त करते हुए डीजे वाले भैया। यहां पर फिर से संभवतः अंतिम बॉल होगी विक्रांत घोरे जी की और यहां पर थोड़ी सी ओवर पिच बॉल उसको आगे बढ़ के मारना चाहते थे, यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और जिसका फायदा वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने उठाया। तो निश्चित रूप से बेहतरीन रनिंग वेट विन द विकेट होती हुई यहां पर तो बॉलिंग रनअप पर तैयार होते हुए विक्रांत और उनके सामने वही बल्लेबाज हैं कमलेश। फिर से थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी की बॉल और यहां पर बॉल कैरी नहीं किया फील्डर तक। निश्चित रूप से अगर इस कैच के लिए जाते तो एक अच्छा कैच देखने को मिल सकता था, मगर बॉल काफी दूर। तो इस 1 रन के साथ ही यहां पर बॉल डेड हो चुकी थी और इसी के साथ इस 1 रन के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि वहीं पर 6 ओवर की समाप्ति हुई। तो इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि 24 बॉलों पर 26 रनों की जरूरत। तो यदि डॉक्टर 11 को यह मैच जीतना है तो निश्चित रूप से सोचना होगा कि इस जोड़ी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, अधिक से अधिक विकेट प्राप्त किए जाए, अधिक से अधिक डॉट बॉले जाए। तो निश्चित रूप से यह एक मंत्र होगा डॉक्टर 11 बिलासपुर के लिए जीतने का। और वही टाइम बता देंगे और उल्टा बताएंगे अब कितनी गेंदों में कितना रन चाहिए। जी धन्यवाद। 24 बॉलों पर सर 26 रनों की जरूरत। तो इसी के साथ ही कोरबा टीचर्स 11 को कम से कम 1 से 2 ओवर इस जोड़ी को खेलना होगा। अगर 1 से 2 ओवर यह जोड़ी खेलती है, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि वो जीत के काफी समीप पहुंच जाएंगे। निवेदन है कि मैच जल्दी प्रारंभ कराएं और भी मैचेस होने। कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हो गया भाईजान? नहीं, वो मैच को कैंसिल करा लें। हाँ, पोस्टपोन। तो यहां पर बॉलिंग एंड पर आए हैं अब प्रदीप कोटे का पहला एवं टीम की तरफ से 7 ओवर लेकर। वहीं पर बल्लेबाज कमलेश, निश्चित रूप से थोड़ी सी शॉर्ट आर्म लेंथ बॉल, मगर बॉल लगभग स्टंप की हाइट में, तो यहां पर कट करना चाहते थे मगर पूरी तरीके से चूके। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो मैं अंपायर महोदय को बता दूं कि यहां पर 25 मिनट हो चुके हैं। डॉक्टर 11 और इस तरीके से यहां पर लो रहती हुई बॉल, काफी लो बाउंस मिला। निश्चित रूप से जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस जोड़ी को तोड़ना होगा और वो काम करके दिखाया प्रदीप ने।
हेलो हेलो। तो इस तरीके से अब बल्लेबाजी एंड पर आए हैं गुरु शरण, और वहीं पर बॉलिंग एंड पर जो अभी तक बेहतरीन बॉलें फेंके हैं प्रदीप। यहां पर फुल टॉस बॉल और कैच आउट का खतरा, यहां पर कैच छूटता हुआ। तो क्या कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, निश्चित रूप से देखने वाली बात। क्या बल्लेबाज गुरुशरण इस जीवनदान का फायदा उठा सकते हैं? वहीं पर अब स्ट्राइक पर होंगे इस ओवर में पहली बार दौलत कुर्रे, जो कि ओपनिंग से आए हुए हैं, निश्चित रूप से डटे हुए हैं। फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल और यहां पर रन आउट का खतरा, और यदि स्टंप पे डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित रूप से खतरे में होते बल्लेबाज, मगर यहां पर एक रन कंप्लीट किया। तो इस एक रन के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी 19 बॉलों पर 24 रनों की जरूरत, और यहां पर कट बिहाइंड होने का खतरा, मगर कीपर से काफी दूर बॉल, स्लिप से आए फील्डर जब तक बॉल को फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। तो इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल स्कोर 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और वहीं पर एक सफलता प्राप्त की। हमारे बीच में अखिलेश गुप्ता जी का आगमन हो चुका है, पूर्व एल्डरमैन बिलासपुर। हम आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। तो इस तरीके से अपने कोटे का दूसरा एवं टीम की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए हैं शांतनु, जिन्होंने पिछले ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अब जीतने के लिए कोरबा टीचर्स 11 को 18 बॉलों में 23 रनों की जरूरत। निश्चित रूप से एक बेहतरीन रोमांचक मैच चलता हुआ। शांतनु राइट हैंड ओवर द विकेट से फुल टॉस बॉल और मिड ऑफ एरिया में खेला और वहां पर 4 रन प्राप्त करते हुए, तो इस तरीके से गुरु शरण पहली बाउंड्री प्राप्त करते हुए। तो अब और यहां पर फिर से एक कैच ड्रॉप होता हुआ। निश्चित रूप से अगर आप कैच छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से मैं बोलूंगा कि आप मैच छोड़ते हैं। यदि आप कैच पकड़ते हैं तो मैच पकड़ते हैं। तो ये सीधा सा फंडा है और यहां पर वही होता हुआ। निश्चित रूप से अगर आप कैच छोड़ रहे हैं तो क्या आप मैच को भी छोड़ रहे हैं, देखने वाली बात। और अब यहां पर एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। तो बैक टू बैक कैच ड्रॉप करने का कंपटीशन लगता है चल रहा है। तो इस तरीके से अब मैं बता दूं आपको कि बची हुई 14 बॉलों पर 17 रनों की जरूरत, और वहीं पर बॉलर शांतनु काफी निराश और हताश इस कैच ड्रॉप के सिस्टम से। फिर से बल्लेबाज तो अब बल्लेबाज दौलत कुर्रे तो इस तरीके से यहां बस हाँ तो इस तरीके से स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ शॉट खेला और जब तक बॉल फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। तो इस एक रन के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8 ओवर की समाप्ति पर अब बची हुई 12 बॉलों पर 15 रनों की जरूरत। निश्चित रूप से अभी भी डॉक्टर 11 इस मैच को जीत सकती है। यदि
अच्छी बॉलिंग, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करें, सारे ही फील्डर्स को साथ देना होगा, यहां पर कैचेस पकड़ने होंगे, बाउंड्रीज बचानी होगी। निश्चित रूप से यहां पर अभी भी 12 बॉलों पर 15 रनों की जरूरत। तो इस तरीके से दौलत को कुछ पैरों में प्रॉब्लम और रिटायर हर्ट, मैं अंपायर के द्वारा डिसीजन जानना चाहूंगा, रिटायर हर्ट है या रिटायर हर्ट आउट। यदि बल्लेबाज को कुछ इंजरी हुई है ड्यूरिंग मैच तो रिटायर हर्ट हो सकते हैं, यदि कोई इंजरी नहीं हुई है तो वो रिटायर आउट हो गए। ऐसा हमारे अंतरराष्ट्रीय पैरों में लगी हुई है बॉल, तो इस तरीके से रिटायर हर्ट हुए हैं। और वहीं पर अब बल्लेबाजी करने आए हैं संजय कुर्रे। यहां पर पूरी तरीके से ओवर पिच बॉल और उसको सही नसीहत देते हुए पहली बॉल पर आते ही साथ छक्का लगाया, तो इस छक्के के साथ ही 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं पर प्रदीप अपने इस स्पेल का दूसरा एवं टीम की तरफ से 9 ओवर लेकर आए हैं। यहां पर बॉल कीपर के हाथों से छिटकी और जब तक बॉल फिर से फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बाई के रूप में 1 रन प्राप्त किया। तो इस तरीके से अभी भी बची हुई 10 बॉलों पर 8 रनों की जरूरत। निश्चित रूप से जैसा मैं बोल रहा था कि अगर डॉक्टर 11 को यह मैच जीतना है तो अच्छी लाइन और लेंथ, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करना होगा, बैक टू बैक विकेट्स निकालने होंगे। निश्चित रूप से प्रदीप काफी माहिर बॉलर, और यहां पर फिर से थोड़ी सी फुल टॉस बॉल और उसको मिड विकेट एरिया में खेला है, और यहां पर एक और मिस फील्ड और उसका खामियाजा बॉलर और उसकी टीम को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस 4 रन के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी बची हुई बॉलों पर बनाने शेष 9 बॉलों पर 4 रन। निश्चित रूप से मैं बोलूं यह मैच पूरी तरीके से कोरबा टीचर 11 के पक्ष में मैच, और यहां पर फिर से फुल टॉस बॉल मगर स्लोअर डिलीवरी बॉल। निश्चित रूप से एक अच्छी बॉल, अगर आप चौथे से 5वें स्टंप्स पर हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी लाइन, और यदि यॉर्क लेंथ की बॉल है तो वो एक अच्छी लेंथ। डेथ ओवर्स में फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल और उसको मिड ऑन एरिया में खेला, जब तक बॉल फील्ड होके बॉलर के हाथों में बैक थ्रो आता तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। तो इस तरीके से बची हुई 67 रन हो चुके हैं, और यहां पर फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल और उसको मिड विकेट एरिया में मारा है 4 रनों के लिए। तो इस तरीके से सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच हेलो कोरबा टीचर्स 11 ने जीत लिया है, और इसी के साथ सेकंड टीम बन गई है डीपीएल सीजन 2 में 2 के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देना चाहूंगा।